स्वागत है। और आज एक और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक प्रकाशित वाक्य से जो हम देखने जा रहे हैं वो जो है पाया जाता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत। वहाँ यूँ लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है प्रकाशित वाक्य के, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और हमें एक याजक बनाया। तो हमारा महायाजक कौन है? जैसा कि इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 19 पद से आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है और हम याजक हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो महायाजक होकर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, और भेड़ बकरियों के लहू के साथ नहीं, परंतु अपने खुद के लहू के द्वारा जो पवित्र है, इतना पवित्र है कि एक बार उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसके बाद में फिर बलिदान चढ़ाना बंद हो गया। आज कोई बलिदान नहीं चढ़ाता, क्योंकि यीशु मसीह का लहू इतना पवित्र है कि उसके द्वारा जो है वो पर्दा जो महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच में था वो फट गया, और वो ऊपर से फटा, परमेश्वर ने उसे फाड़ा। और हम जो हैं अब परमेश्वर के पास, पिता के पास यीशु मसीह के द्वारा पहुंच पाते हैं। और वर्तमान में भी यीशु मसीह जो है हमारा महायाजक होकर के पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे लिए जो है परमेश्वर से जो है याचना करते हैं। और जैसा प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में आया है कि शैतान रात दिन परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता रहता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह एक एडवोकेट, एक महायाजक की तरह हमारे लिए निवेदन करते हैं पिता से। यदि शैतान यूं कहता है कि देख पृथ्वी पर वो व्यक्ति जिसने पाप किया, तो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, हो सकता है उसने पाप किया, उसने गलती करी, लेकिन उसकी सजा, उसकी पेनल्टी जो है मैंने अपने लहू से भर दी है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करते हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, और उसने हमें याजक बनाया। याजक मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाला, और ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। हमें इसके लिए परमेश्वर ने हमारी योग्यताएं नहीं देखी, वरन हमें जो है ये सेवा सौंपी कि हम परमेश्वर के इस याजकीय पद को लेकर के परमेश्वर के सुसमाचार को सारी दुनिया में फैलाएं। ये सिर्फ पास्टर्स की, बिशप्स की या पोप, कार्डिनल्स, मॉडरेटर, डीकन्स, इवांजेलिस्ट, इनकी ही ड्यूटी नहीं है। ये हम सब की, उन सब विश्वासियों की जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये उन सब की ड्यूटी है, ये उन सब का कर्तव्य है। ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सन है। ये सेवा हमें और प्रत्येक को दी गई है। याजक के बारे में आज हम थोड़ा सा पवित्र आत्मा के प्रकाश में देखना चाहते हैं। तो आए मेरे साथ चलें याजक प्रकाशित वाक्य में किन्हें कहा गया। कि हम देख रहे थे कि प्रभु ने हमें याजक बनाया, और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 6ठी आयत में, 5वां अध्याय 10वीं आयत में, 20वां अध्याय
6 आयत में इन सब जगह आया है कि हमें या लोगों को, विश्वासियों को याजक बनाया। और प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि इब्रानियों की पत्री में उसका 7वां अध्याय और 19 से 26 आयत के बीच में यदि आप देखें, वहां लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मलिकी सदेक से भी ऊंचा याजक है, महायाजक है। जो पहला याजक था वो बाइबल के अनुसार वो मलिकी सदेक जैसे अब्राहम ने भेंट दी थी, और फिर हारून, और फिर उसके बाद में उसका बेटा एलियाजर, और फिर अन्य पिन्हास और उसके और लोग होते रहे। लेकिन इन सब से बड़ा महायाजक जो है वो प्रभु यीशु मसीह। और याजक लोग जो हैं या महायाजक लोग हैं, लिखा है कि बदलते रहते थे। कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, ऐसा इब्रानियों में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है पुनरुत्थित होकर के हमेशा हमेशा के लिए हमारे महायाजक हैं। और जैसे मैंने बताया कि वो अब हमारे लिए निवेदन करते हैं, और हमारा महायाजक यदि प्रभु यीशु मसीह है तो हम याजक हैं। और परमेश्वर की मनसा हमारे लिए जो है सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ऐसा आया है तो नहीं, ये तो पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 6 आयत में भी लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम याजक बनो, या तुम में से कई लोगों को याजक होने के लिए चुन लिया है। निर्गमन की पुस्तक में आया है कि एक याजकों का समाज, पवित्र राज्य देश, पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9वें आयत में भी वो है याजकों का समाज। हमें याजकों का समाज कहा गया है। रोमियो की पत्री में 15 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए एक याजक के रूप में परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर की मनसा स्पष्ट है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 6 आयत में आया, और उसने हमें एक राज्य और उसका याजक भी बनाया। वास्तव में जो है उसका ओरिजिनल शब्द जो है वो हायरस या हायरस मतलब प्रीस्ट, याजक। और इसका परिभाषा जो दी गई है ओरिजिनल शब्द की वो ये कि एक पवित्र किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए, जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रह करके जो है परमेश्वर की सेवा लोगों के बिहाफ में भी कर सके, वो है याजक। और आज के जमाने में जो है याजक जो शब्द है वो हम सोचते हैं कि चर्च में सेवा करने वाला पास्टर या डिकन या एवांजलिस्ट, बिशप, मॉडरेटर, कार्डिनल्स या पोप है। लेकिन सारे मसीहों को, सारे विश्वासियों को जो है याजक कहा गया है। और पहला पतरस 2 अध्याय 9वीं आयत में याजकों का समाज, विश्वासियों को याजकों का समाज जो है कहा जाता था। और इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर जो है हम लोगों से अपनी सेवा कराना चाहता है। और याजक जो है परमेश्वर की सेवा के अलावा याजक, यह बुद्धिजीव और लेवी, ये 3 ग्रुप थे जो परमेश्वर की
सेवा करते थे। और जो है बहिष्वक्ता जो है, ये वो परमेश्वर के सेवक थे जो परमेश्वर और लोगों के मध्य में जो है मध्यस्थता का काम करते थे। और इनका एक महत्वपूर्ण चीज जो इनमें क्वालिटी थी वो ये, बहिष्वक्ताओं में ये किसी भी गोत्र के हो सकते थे। ये जरूरी नहीं कि लेवी गोत्र के ही हों। और ये जो सेवा करते थे, इनको मंदिर से कुछ भी सैलरी इस सेवा के बदले में नहीं मिलती थी। और परमेश्वर की बुलाहट इनके लिए काफी थी। और ये बहिष्वक्ता जो है निस्वार्थ होकर के परमेश्वर की सेवा करते थे। तो सेवा करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो प्रॉफिट्स, दूसरे जो थे बुद्धिजीव थे जो सरकारी बातों को चलाते थे। और वे सरकारी नेता या यूं कहें कि सरकारी शिक्षक थे जो परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर के भय को, नैतिक शिक्षा को लोगों को देते थे। पर ये जो है धार्मिक कर्म कांड से और परमेश्वर की आराधना से इनका कोई संबंध नहीं था। जो धार्मिक कर्मकांड किया करते थे, धार्मिकता के लिए जो बातें होती थी, वो याजक या लेवी ग्रुप, जो लेवी गोत्र का होता था, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की सेवा करता था। और ये फुल टाइम मिनिस्ट्री होती थी। इसकी तनख्वाह जो है, इनके जो कुछ मंदिर में आता था, उस मंदिर से जो है इनके परिवार चलते थे। और एक और हम आगे जाके एक महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि परमेश्वर ने जब यहोशू से कहा, कनान में वे पहुंच गए कि जमीन का बंटवारा करना, और सारे गोत्रों को जमीन मिली, लेकिन लेवी लोगों को जमीन मत देना। उनको सिर्फ इतनी ही जमीन देना जितनी उनके रहने के लिए और उनके पशुओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मैं हूं। कितनी सुंदर बात। परमेश्वर हमारी प्रॉपर्टी है, परमेश्वर याजकों की प्रॉपर्टी है। और जो है प्रथम जो महायाजक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चुना, वो उसी का भाई हारून था। उसके 4 बेटे थे और एक साथ परमेश्वर ने हारून और उसके बेटों को चुना। लेकिन बेटों के कपड़े, जो याजक थे उनके कपड़े महायाजक के याजकों के कपड़ों से अलग होते थे। और हारून महायाजक के 2 बेटे होप्नी और पिनहास हारून के सामने ही मर गए, क्योंकि वो उस नियम के अनुसार नहीं चले जिसे परमेश्वर ने कहा था, और गलत तरीके से परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। तो परमेश्वर ने उन्हें वहीं मारा। और याजकों के कई नियम होते थे, जैसे उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी, उनको बराबर परमेश्वर के नियम पढ़ाए जाते थे, उसके एग्जाम होते थे। और उसके अभिषेक होने के बाद वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के या मूसा के तंबू में वो आ सकता था। वो कैसे उनकी शादी होगी, और वे जो कैसे अपने आप को पवित्र रखें, उसी रीति से जो है ये परमेश्वर की अपेक्षा थी कि वे कैसे अपने आप को पवित्र रखें। लेवी व्यवस्था के पुस्तक 21वां अध्याय और 7 आयत से आगे तक जो है लिखा गया है। और ये अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए
तैयार करते थे। जैसे इवन परमेश्वर के मंदिर में याचकों की सेवा भी अलग अलग प्रकार की थी। कौन भेंट की रोटी की सेवा करेगा, कौन लैंप की सेवा करेगा, कौन जो है बाहरी आंगन में रहेगा, कौन जो है पवित्र स्थान में आएगा। और इस रीति से एक नियम थे, एक कानून थे। ये कानून, ये नियम, ये डिसिप्लिन जो है परमेश्वर हम सबसे चाहता है, हम सबसे चाहता है। मसीह जीवन में भी डिसिप्लिन, ओबीडियंस बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये डिसिप्लिन पाला है, ये आज्ञाकारिता स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पाली है। इसीलिए वो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम उस ओबीडियंस और डिसिप्लिन में चले। और ये जो याजकों की ड्यूटी थी वो 3 क्षेत्रों में थी। पहला जो था वो परमेश्वर की इच्छा लोगों तक बताना। दूसरा था परमेश्वर के नियम इजराइलियों को सिखाना। और तीसरा जो था वो ये कि जो बलिदान और आराधना परमेश्वर की होती थी वो करना। और ये ड्यूटी जो है ये इन जनरल थी, ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी जो उनको दी जाती थी। और जैसा मैंने कहा कि लेवियों का कोई हिस्सा नहीं था। यदि आप बैंक जाएं और बैंक में आ जाए, 1 लाख का आपको लोन चाहिए, तो 5-7 क्राइटेरिया वो पूछते हैं। ये बैंक वाले समझते हैं। आप कभी जाएं लोन लेने तो वो सबसे पहली चीज पूछते हैं, आपकी पे स्लिप लाओ, आपकी तनख्वाह कितनी है इसका प्रमाण चाहिए। दूसरा, पिछले 10 साल के टैक्स पे स्लिप चाहिए, पिछले 10 साल में कितना टैक्स भरा। तीसरा, आपकी कितनी एफडियां हैं। चौथा, आपके कितने ऑर्नामेंट्स हैं। पांचवा, आपका कितना मकान है, आपकी कितनी जमीन जायदाद है। छठी बात। सातवीं चीज, आपके और इनकम के सोर्स क्या है। सातवीं बात, यदि आप इस क्राइटेरिया में प्रभु यीशु मसीह को रखें तो प्रभु यीशु मसीह हर तरफ से आप पाएंगे 0 हो जाएंगे। यदि आप उनसे पूछें उनके पे स्लिप, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई पे स्लिप नहीं। टैक्स एक बार जो है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि जा तेरे और मेरे लिए जो है टैक्स भर। आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं, लोमड़ियों की मांदे होती हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। कोई मकान नहीं है यीशु मसीह का, कोई जमीन जायदाद नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, जबकि स्वर्ग सारा उसका है। स्वर्ग और जो कुछ उसमें सब प्रभु का है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो हमारे लिए कंगाल हो गया कि हम धनी हो जाएं। और क्या चाहिए आपको। प्रभु यशा में कहते हैं कि हे मेरी प्रजा, और ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। और देखिए कितनी खूबसूरत बात कही गई, लेवियों की प्रॉपर्टी मैं हूं। परमेश्वर ऐसा कहते हैं। उनकी दैनिक आवश्यकता है, उनकी भविष्य की आवश्यकता है, मैं हूं। और याचकों की जो है प्रॉपर्टी, आपकी और मेरी प्रॉपर्टी कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर हमारी सारी बातों की जो है चिंता करेगा। और जर्मन या फ्रेंच शब्द जो है प्रिस्ट के लिए जो है पितृ शब्द यूज हुआ है।
और जो है वो ये कि रॉयल प्रेस्टहुड जैसा याजकीय समाज, याजकों का समाज हमें बनाया है, और परमेश्वर हमारा सब कुछ है, आगे पीछे हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हमारा भूतकाल, सब सब यीशु मसीह है। और जो है पुराने नियम में जो है इज़राइल और परमेश्वर के मध्य में याजक जो है एक मध्यस्थ के रूप में काम करता था, और ये मध्यस्थ आज हमें भी सारे संसार और परमेश्वर के लिए बनना है। और ये मध्यस्थता की दुआएं, मध्यस्थता की उपवास, मध्यस्थता के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं आज करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा है, आपकी रक्षा है। ये पुराने नियम में, ये पुराने नियम में। नए नियम में भी जो है प्रभु बोलता है कि जो है लोगों के लिए जैसे मूसा मध्यस्थ बन के खड़ा हो गया, जैसे मसीह यीशु खड़े हो गए, वैसे ही लोगों के लिए जो है हम जो है खड़े हों और लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आए। और जैसा मैंने कहा, बाइबल बताती है कि याजक कोई कुछ लोग नहीं, परंतु हर विश्वासी को यह अधिकार दिया गया कि परमेश्वर की सेवा करें। और हम सब याजक हैं, और मसीह यीशु हमारा महायाजक है। सो अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ऐसा रोमियो के पत्री के 12वें अध्याय पहली आयत में लिखा है। और जीवित, पवित्र और भावता हुआ, जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को चढ़ाया, वैसे हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को हम समर्पित करें। ये वो महायाजक, महायाजक जो है अपने छाती पर ये 12 जो है गोत्रों के अनुसार हर गोत्र का एक एक मणि होता था, और इसके दाहिने कंधे पर, इसके बाएं कंधे पर भी मणि होते थे। यहां पर एक टोपी जो थी, उसमें ये गोल्ड की एक रिंग थी, ये सोने की रिंग उसके राजसी पद को बताती थी। ये अधिकार जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया। ये प्रतिनिधित्व वो 12 गोत्र का वो परमेश्वर के सामने लगातार किया करता था। और याजक और महायाजक के ड्रेस में फर्क था। ये ड्रेस सिर्फ महायाजक पहनता था, याजक ये ड्रेस नहीं पहनते थे, वो प्लेन कपड़ा होता था। और देखें, मसीह यीशु हमारा महायाजक, और ये महापवित्र स्थान में ये वाचा का संदूक, वाचा के संदूक में जो है 2 करूब जो है, उनके बीच में ये परमेश्वर की ज्योति, ये परमेश्वर का प्रकाश होता था, जिसे सकनिया ग्लोरी बोलते थे। ये प्रकाश जो है 24 घंटे चलता रहता था। इसमें कहीं से कोई तेल इत्यादि नहीं डाला जाता था। ये परमेश्वर की उपस्थिति को बराबर बताता। और ये इतना पवित्र स्थान होता था कि महायाजक साल में एक बार इस महापवित्र स्थान में जाता, और कुछ गलती ना हो करके अपने हाथ उसमें भेड़ों का लहू लेके जाता, कि यदि गलती हो तो परमेश्वर उस लहू के कारण माफ कर दे। और यीशु मसीह भेड़ों का नहीं, अपना लहू लेके गए। और जैसा मैंने बताया कि जो पर्दा ये पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था, वो ऊपर से फट गया, और महायाजक अर्थात यीशु मसीह के कारण हमारी पहुंच इस वाचा के संदूक तक हो पाई। अब हम सीधे पिता के से विनती कर सकते हैं। और ये वो
महायाजक। एक और महत्वपूर्ण चीज थी, ये महायाजक जो है व्यक्ति, जो प्रजा थी, वो बाहरी आंगन के फाटक पर खड़ी रहती थी। वहां वो बलिदान दे देते थे। वो बलिदान को बाहरी आंगन में बलि किया जाता और उसमें से कुछ लहू ले करके महायाजक इस सोने की वेदी पर लेकर के आता और यहां पर लोबान के साथ में, कुछ अंगारों के साथ में, कुछ सुगंधित द्रव्यों के साथ में उस लहू को जलाता और ये धुआं यहां से ऊपर उठता। और प्रकाशित वाक्य में कहा गया ये धुआं जो है हमारी प्रार्थना है, आज के जमाने में हमारी प्रार्थना है। और महायाजक उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए दुआ करता यहां पर, और पिता परमेश्वर इस महायाजक की दुआ सुन करके वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के पापों को क्षमा करता। कितना महत्वपूर्ण स्थान, कितनी महत्वपूर्ण बात। और जो है ये वो महायाजक, ये वो वेदी, और देखें इसके दाहिने तरफ ये मनोरा करके ये लैंप जो जलता रहता और याजक लोग इसकी सेवा करते। ये लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ ये भेंट की रोटी का स्थान था। एक याजक ये भेंट की रोटी की सेवा करता, एक याजक इस लैंप मनोरा की सेवा करता, एक याजक ये महायाजक जो है ये वेदी के सामने लोगों के लिए निवेदन करता। और प्रतिदिन जो है एक याजक आकर के इन लैंपों को साफ करता और साफ करके इसमें जैतून के तेल को भरा जाता। एक टीम जो है पूरे जैतून के तेलों को निकाल करके कंटेनरों में रखती थी और प्रतिदिन ये याजक आता, इसको साफ करता और इससे इन लैंपों को भरता। और ये 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माओं का प्रतीक। और ये पवित्र स्थान, हमने महापवित्र स्थान देखा, ये पवित्र स्थान में 3 आर्टिकल, ये दाहिने हाथ में राइट हैंड पे महायाजक, बीच में इसके सामने ये सोने की वेदी यहां, और ये बाएं हाथ में जो ये याजक है वो भेंट की रोटी। और ये याजक जो है भेंट की रोटी जो है उसको प्रतिदिन इस टेबल को, ये भी सोने की थी, इसको साफ करता और 6 खाने इस तरफ, 6 खाने इस तरफ, इजराइल के 12 गोत्रों को अनुसार वो रोटी रखता और उन सब लोगों को स्मरण कराता जो आने वाले प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज की स्थापना का एक प्रतीकात्मक चिन्ह था। दूसरा याजक, एक याजक जो लैंप की सेवा करता, दूसरा याजक जो है ये भेंट की रोटी को प्रतिदिन सुबह ये क्रम होता था। और ये वो महायाजक, ये महायाजक परमेश्वर के सामने, ये देखें एक पर्दा इधर है, इसके बाहर जो है वो बाहरी आंगन है, तो बाहरी आंगन और ये पवित्र स्थान जो पूरा कमरा है 20 बाय 10 इंटू 10, ये इसकी साइज थी। इसमें ये करूब बने हुए थे और ये एट ए टाइम, एक समय में 3 व्यक्ति इसमें होते थे, जिसमें से एक महायाजक और 2 याजक होते थे। और ये वो 12 मणि, और ये 12 में से 6 इधर भी होते थे, 6 इधर भी होते थे। और यहाँ घुंघरू जो है, एक अनार एक घुंघरू यहाँ बंधा होता था। और जब याजक महायाजक चलता था तो वो आवाज करते थे। वो ऐसा इसलिए भी था कि जब महायाजक पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जाए और कभी मर जाए तो वह आवाज आना बंद हो जाती थी। तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति समझ जाता था महायाजक मर गया, और उसको वो खींच करके जो है उसके यहाँ कमर में रस्सी बांध के रखते थे। वो अंदर नहीं घुस पाते, अगर अन्यथा जो भी जो अंदर घुसा वो भी मरा। सो उसको रस्सी से खींच करके लेकर के आते थे।
सो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक, और ये वो लैंप की सेवा, ये 7 लैंप 7 पवित्र आत्मा के हिस्सों को बता। और जैसे मैंने बताया, सकन्या ग्लोरी या सकन्या प्रकाश महापवित्र स्थान में, तो पवित्र स्थान में इस लैंप से उजाला हो रहा है। और ये वो बाहरी आंगन में ये टेंट, और टेंट जो है यहां बलिदान किए जाते हैं, और बलिदान के मांस को लकड़ी के साथ में यहां इस वेदी पर भूंजा जाता है। और कुछ याजक जो है यहां सेवा करते हैं, यहां पर सेवा करते हैं, और कुछ लहू महापवित्र महायाजक जो है पवित्र स्थान में ले जाता। सो धुआं 2 जगह से उठता, एक तो यहां से उठता और एक पवित्र स्थान की वेदी से उठता। और ये वो वेदी थी, 4 फीट बाय 4 फीट की ये वेदी, जिसपे मांस को जलाया जाता। और ये प्रतिदिन की सेवा थी, ये प्रतिदिन की सेवा। सारी इजरायली प्रजा इस तंबू में आती और अपने अपने पापों के लिए जो है बलिदान लेकर के आती। और बलिदान और इस मंदिर के चढ़ावे से इन लोगों के घर चलते थे। इनकी प्रॉपर्टी कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर था। सो याजकों की प्रॉपर्टी कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी। क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के याजक हैं? वो डिसिप्लिन, वो ओबीडियंस जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो यदि नहीं भी आए हैं तो भी अभी ये मौके हैं कि हम अपने पापों के लिए परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अभी द्वार खुले हैं, अभी द्वार खुले हैं। परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। यदि आपसे जीवन में कोई गलती हो गई है, आपको लगता है कि क्या करेंगे, मैं आपसे कहूं कहीं और नहीं, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। पतरस से गलती हुई, पतरस ने नकारा किया यीशु मसीह का, लेकिन वो यीशु मसीह के पास वापस आ गया। यहूदा ने भी पश्चाताप किया, उसको भी एहसास हुआ कि उससे गलती हुई, लेकिन उसने अपने जीवन को शैतान को समर्पित किया, और शैतान ने उसको उकसाया कि सुसाइड करे। शैतान के द्वारा सुसाइड उसने किया। पश्चाताप तक तो उसका कर्म बिल्कुल सही था, लेकिन किसके पास जाना है, वो उसने गलत निर्णय करा। सो वो लेसन आज हमें ये बताता है कि हम अभी भी परमेश्वर के पास चल सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आए, मेरे साथ दुआ में शामिल हो। धन्यवाद देता हूं कि मेरी अयोग्यताओं के बावजूद आपने मुझे अपने पास आने दिया। मैं इस योग्य नहीं, न इस योग्य रहा। प्रभु पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी की ऐसी भाषा है, पृथ्वी का सा स्तर है, स्वर्ग के विषय में कोई आइडिया नहीं। लेकिन आप जो स्वर्गीय प्रभु हैं, हमें पृथ्वी के लोगों को न सिर्फ अपना बेटा बेटी बनाते हैं, वरन अपनी सेवा के लिए भी चुनते हैं। प्रभु और क्या कहें, अपने आप को, अपने प्राण को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को प्रभु आपको समर्पित करता हूँ। जीवन में कई बार गिरे हैं प्रभु, कई बार गलतियां की हैं। इन सब गलतियों को प्रभु यीशु के लहू के कारण से क्षमा करें। प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, और प्रभु जी सौभाग्य दें कि इन गलतियों को फिर से रिपीट ना करें, वरन तो आपके लिए पवित्र बने, आपके अनुशासन में रहें। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद देता। फिर से प्रभु इस बात के लिए कि आप मेरी प्रॉपर्टी हैं, और न सिर्फ भूतकाल वर्तमान काल वरन भविष्य काल में भी आपके राज्य में आपके सामने हमेशा उपस्थित रह सकेंगे।
सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन।